Hello students, how are you? I hope that you all are fine and good. तो बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। इसका पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और टेंजेंट नॉर्मल। ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अप्रोक्सीमेशन एरर हमारा हट गया है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो जो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है मैक्सिमा का मतलब क्या होता है। मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा का जो मतलब होता है वो होता है मिनिमम वैल्यू। क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम होता है हमारा मिनिमम वैल्यू। मान लो मैं यहाँ पे कोई ग्राफ ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया और इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट मेरे पास 0 है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच आई, ये सारे पॉइंट्स मैंने मान लिए यहाँ पे। ठीक है। अगर हम 0 से लेके बी तक की बात करें, अगर हम 0 से लेके बी तक की बात करें तो ये जो पॉइंट है ए, तो ये जो पॉइंट ए है और यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ए। भाई ये इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो तो a है और जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी एफ ए। तो जो एफ ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे? एफ एक्स से। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमारी 0 से b तक। अगर हम 0 से b तक देखें तो जो एफ ए है वो इधर वाले पॉइंट से ही बड़ा है, इधर वाले पॉइंट से भी बड़ा है। उसी तरह हम बी और डी के बीच की बात करें, बी और डी के बीच की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट सी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है c है और y की वैल्यू कितनी है एफ सी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम x बिलोंग टू बी टू डी बात करें तो यहाँ पे जो एफ सी है वो छोटा है एफ एक्स से। ये एक केस है बच्चों, ये दूसरा केस है। अगर x की वैल्यू b और d के बीच में है तो जो एफ सी है वो सारे पॉइंट की वैल्यू से छोटा होगा। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में सबसे बड़ा है, मतलब a से लेके 0 से लेके c तक, ये 0 से लेके सॉरी b, 0 से लेके b तक जो एफ ए है वो सबसे बड़ा है 0 से लेके b तक। तो जो x इक्वल टू ए हो गया वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और जो एफ ए है वो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो ध्यान से देखो ना, जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम इसी तरीके से बी और डी की बात करें, अगर x बिलोंग टू b और d की हम बात करें तो x इक्वल्स टू c क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और जो एफ सी है वो क्या हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई। क्या होगी? मिनिमम वैल्यू हो गई। तो उसी तरीके से आप देख सकते हो कि जितने भी इंटरवल हम यहाँ बनाए, चाहे हम 0 से लेके b तक बनाए, चाहे हम b से लेके d तक बनाए, या हम d से लेके f तक बनाए, या फिर
एफ से लेके आई तक बनाए। अगर हम 4 इंटरवल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डी से लेके एफ में, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, और फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ एच से लेके एफ से लेके आई के बीच में यहाँ पे फिर से पॉइंट ऑफ मिनिमा आया। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम अलग अलग इंटरवल की बात करें तो उस इंटरवल का अपना एक बॉस होता है, या तो बॉस होगा या बिल्कुल फिक्सिटी होगा। मतलब एक हम अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, मैथ की लैंग्वेज में बात ना करें, तो अपने इलाके का अपना एक शेर होता है, अपने इलाके का या तो शेर होगा या बिल्कुल बेकार होगा। तो अपने इलाके का जो शेर है वो तो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरीके से अगर किसी एक इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है तो वो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है, इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, वीडियो है तो उसको वापस देख लेना आप लोग। इसका मतलब ये है कि एक ग्राफ में इन वन ग्राफ या इन वन ग्राफ, ये ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन, एक ग्राफ में या फंक्शन में देयर आर many points of maximum and many points of minimum and many points of minimum। तो अगर बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है और बहुत सारे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, this means there are lot of maximum values and lot of minimum values, lot of minimum values। तो बच्चों समझ बात कि एक जो कर्व होगा उसमें जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, देखो बच्चों मैक्सिमा भी दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमा भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और मिनिमा के भी दो टाइप होते हैं, एक तो लोकल मिनिमा और एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमा। ये क्या होता है एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो जो लोकल का मतलब क्या हुआ, लोकल का मतलब हुआ इंटरवल वाला, लोकल का मतलब क्या हुआ इंटरवल वाला। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लो, लोकल का मतलब हुआ इन द इंटरवल, लोकल का मतलब हुआ इन द इंटरवल। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है इन होल ग्राफ। तो देखो जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ये जो पॉइंट है, ये मान लो मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी, ये डी, ये ई, इसे मैंने A1 मान लिया, इसे A2 मान लिया, इसे A3 मान लिया, इसे A4 मान लिया। तो देखो बेटा अगर हम A से लेके B तक बात करें, अगर हम A से लेके B तक बात करें, तो जो A1 है वो तो क्या है लोकल मैक्सिमा है,
क्योंकि ए से लेके बी के बीच में ये वैल्यू ज्यादा है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। क्या है फंक्शन की वैल्यू, f(a1). उसी तरीके से हम बी से लेके सी तक बात करें, बी से लेके सी तक बात करें, तो जो a2 है, जो a2 है वो पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट है बेटा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो बच्चों लोकल का मतलब समझो आप, इन द इंटरवल। लोकल का मतलब क्या हुआ, इन द इंटरवल। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, इन द होल ग्राफ। तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो इन दोनों पॉइंट में सबसे बड़ा क्या है, a1। तो जो f(a1) है, जो f(a1) है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो f(a2) है, जो f(a2) है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। जो जो देखो पूरी की पूरी जो कहानी है वो ये है कि हर एक इंटरवल में या तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए से बी तक बात करी है तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बी से सी तक बात करी तो यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये तो हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। पर अगर हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट में हम लोगों को पूरे ग्राफ को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बच्चों हमारी a1 पॉइंट पे आ रही है, तो a1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और f(a1) क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उसी तरीके से अगर हम एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो जो पॉइंट a2 है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा और f(a2) की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैंने आपको बहुत लोकल लैंग्वेज में भी समझाया कि हर एक एरिया का अपना गुंडा होता है, तो उसको हम बोल देंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल गुंडा। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे गुंडे हैं जो इंटरनेशनली हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो लोकल मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल का और एब्सोल्यूट का मतलब पूरे ग्राफ का, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जैसे y = x² का ग्राफ कैसे होता है। y = x² ग्राफ बच्चों हमारा कुछ इस तरीके से होता है। y = -x² ग्राफ कैसे होगा, y = -x² ऐसे होता है। y = (x) कैसे होता है बच्चों, ऐसे होता है। और y = -x कैसे होता है, वो बच्चों हमारा इस तरीके से ग्राफ होता है। y = x³ का ग्राफ कैसे होता है, y = x³ ग्राफ बच्चों इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये ग्राफ बता क्यों रहा हूं, मैं आपको ये ग्राफ बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर y = x² का ग्राफ है तो आप देख सकते हो बच्चों से मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगी पर मैक्सिमम वैल्यू का तो कुछ पता नहीं है। अगर मैं y = x² की बात करूं तो ये तो पता है कि जो हमारा पैराबोला है, जो हमारा कर्व है वो 0 को टच करेगा, 0 से नीचे तो नहीं जाएगा, पर मैक्सिमम तो पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मैक्सिमम की वैल्यू के बारे में तो हम श्योर नहीं है, पर यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, पर मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू तो नो आइडिया, पता नहीं कितनी होगी, पर मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अगर मैं y = -x² की बात करूं
किसकी बात करूं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं, तो आप देख सकते हो बच्चों मिनिमम वैल्यू का आप कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ग्राफ नीचे तक जाता जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू का तो हमें कुछ पता नहीं, मिनिमम वैल्यू का हमें कुछ पता नहीं, पर मैक्सिमम वैल्यू तो पता है कि 0 हो जाएगी। उसी तरीके से मॉडुलस एक्स की बात करते हैं तो बच्चों देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, मैक्सिमम का हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर माइनस और मॉडुलस एक्स की बात करें तो इस केस में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है सॉरी मिनिमम वैल्यू का हमें पता नहीं, नो आइडिया, क्योंकि ये ग्राफ तो नीचे जा रहा है ना हमारा, तो मिनिमम वैल्यू को तो हमें पता नहीं, इन्फिनिटी पे जाकर रुकेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू को पता है कि 0 है। और अगर एक्स क्यूब की बात करें तो मैक्सिमम भी देखो इन्फिनिटी पे जा रहा है, मिनिमम भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो बच्चों ये कुछ ग्राफ्स हैं भाई, जिन चीजों के बारे में हम श्योर हैं उसकी वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना, जिसकी वैल्यू के बारे में हम श्योर हैं। तो ऐसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम मिनिमम वैल्यू के बारे में श्योर हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारी 0 होगी, मैक्सिमम का हमें कुछ पता नहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम का हमें कुछ भी नहीं पता। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक ग्राफ के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ग्राफ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा तो ग्राफिकल मेथड की, हम ग्राफिकल मेथड से किसी कर्व को कैसे फाइंड करेंगे कि इसकी पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। अब हम बात करते हैं उन तरीकों की जो मैथ्स में हमें पढ़ने हैं कि अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चूज करना है या पॉइंट ऑफ मिनिमा चूज करना है तो उस केस में हमारा क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम कुछ बात करते हैं, इसमें कुछ तरीके होते हैं हमारे, कुछ तरीके होते हैं हमारे, क्या तरीका होता है, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, चाहे वो लोकल हो चाहे वो एब्सोल्यूट हो, एंड मिनिमा चाहे वो लोकल हो या एब्सोल्यूट हो। हमें किस तरीके से फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम कैसे निकालेंगे और पॉइंट ऑफ मिनिमा हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम बच्चों बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा की, या इसको हम एब्सोल्यूट में भी यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो जो पहला तरीका जो होता है मेथड नंबर 1 वो होता है सिंगल या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एंगल की वैल्यू एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर एंगल की वैल्यू ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, मान लो मेरे पास कोई ये ग्राफ है, तो ये मान लो हमारा x इक्वल टू a है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखो एंगल कितना बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू a के लेफ्ट हैंड साइड में
जो स्लोप की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ध्यान से देखो ना भाई, अगर मान लो मैंने x इक्वल टू ए वाला जो पॉइंट है उस पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इस पे मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्यूट एंगल बनाएगा और एक्यूट एंगल बनाने का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है हमारा। और दूसरी तरफ से अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो कि ये एंगल क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज है। फिर से बना लेता हूँ, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और इस पॉइंट पे भी मैंने, तो फिर से गड़बड़ हो गया बट कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना है। तो डायग्राम क्या है, सही से बन नहीं पा रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। मान लो मेरे पास फिर से मैंने ग्राफ बनाया, इस पे मैंने एक टेंजेंट खींची, तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है वो एक्यूट है। तो यानी इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लोप है यानी एफ डैश एक्स वो क्या है, पॉजिटिव। और वहीं पे अगर मान लो मैं इस पॉइंट से बनाता हूँ, तो इस केस में जो एंगल है बेटा वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। इसका मतलब राइट हैंड साइड में क्या होगी, जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ स्लोप पॉजिटिव है और एक तरफ स्लोप नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई पॉइंट है हमारा ए, और ए के लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्लोप की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई, तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन है, ठीक है, तो वही पॉइंट होगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा स्लोप की वैल्यू है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो वो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। और उसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसे बात करूं यहाँ पे कि अगर मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से कर्व है, तो ये मान लो मेरे पास x इक्वल टू बी है, और अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं दोनों तरफ से, एक टेंजेंट ये बन गई, एक टेंजेंट ये बन गई, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि पहली वाली जो है लाइन वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है और दूसरी वाली लाइन एक्यूट एंगल बना रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो स्लोप की वैल्यू होगी वो नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो x इक्वल टू बी हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मिनिमा हो गया। इसका मतलब ये हो गया, कंक्लूजन लिख देते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये केस 1 है और ये क्या है, केस 2 है। अगर इसमें स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो ये चीज बच्चों को याद रखनी है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है हमारा।
ये बच्चों हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा एक और टेस्ट होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको, इस स्टेप्स क्या होंगे इसके। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन f डैश x। f डैश x को आप 0 के बराबर करोगे तो वहां से x की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, c1 c2 c3। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्लॉट द नंबर लाइन, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। इन पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे और चेक द साइन ऑफ डेरिवेटिव। ये बच्चों 4 स्टेप्स हैं हमारे कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कोई क्वेश्चन करना है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे, उससे x की बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी। वो सारी की सारी क्या होंगी, हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। और उन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, उनके राइट और लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन हम चेक करेंगे। ठीक है। उसको इसमें फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसमें फिफ्थ पॉइंट भी लिख लेता हूं हम। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, देखो जो फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, फिफ्थ पॉइंट ये है, इफ साइन ऑफ f dash x is not changing about any point, then that point is called point of inflection। क्या होता है, मान लो ये मेरे पास लाइन है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे m जो है वो हमारा पॉजिटिव है और यहाँ भी m हमारा पॉजिटिव है। मतलब a के दोनों तरफ स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर x की किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर x की किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी, मतलब राइट और लेफ्ट में स्लोप का साइन यानी कि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, ये तो चलो अभी इतना समझ लो कि अगर किसी पॉइंट के राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में स्लोप यानी कि डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था। देखो बच्चों, आज मेरे हिसाब से इतना टाइम काफी है, ज्यादा बनाऊंगा तुम लोग बोर हो जाओगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था मैक्सिमा और मिनिमा का। तो हमने मैक्सिमम मिनिमा का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ ग्राफ्स की वैल्यूज भी देखी हम लोगों ने, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोगों ने देखा। तो अगला जो वीडियो होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बताऊंगा, उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट काफी है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं
डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में ही बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।